Hello, college teens. This is me, Ishita, and you are watching IGNU Pathshala. Today, we will discuss unit number 10, Women's Movement. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. सो वुमेन्स का जो ट्रेडिशनली पुराने टाइम से जो हम देखते आ रहे हैं, उनको कंसिडर किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ पावर, शक्ति, है ना. देवी भी मानते हैं, पूजा भी की जाती है वुमेन्स के घर में, जैसे कि आपने देखा होगा कि बेटियों के पैर छूना, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट इज कि ओवर द टाइम हम क्या देख रहे हैं कि पुराने टाइम में बहुत पावरफुल कंसिडर किया जाता था वुमेन्स को, बट ओवर द टाइम जो है उनकी सोसाइटी के अंदर जो पोजीशन है वो डिक्लाइन होती आई है. अब अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊँ आपको, तो अगर हम गुप्ता एम्पायर का टाइम देखें तो उसको क्या कहा जाता है, गोल्डन इरा कहा जाता है इंडिया का आज तक. उस टाइम पे भारत देश क्या कहलाता था, सोने की चिड़िया. उसके बाद से जो टाइम पीरियड हम देख रहे हैं उसमें जो वुमेन्स की पोजीशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई. अब चाहे ये कह लो कि जो वैदिक कल्चर था, है ना, जो धर्म शास्त्र वगैरह ये सब चीज थी, वो बहुत ज्यादा रिजिड होते चले गए, कास्ट ओरिएंटेड होते चले गए. तो उसकी वजह से भी वुमेन्स की जो सिचुएशन है वो वर्स होती चली गई. अब वुमेन्स किस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं आज के टाइम में, अगर मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो फर्स्ट इज डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हरेसमेंट, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज. वुमेन मूवमेंट इमर्ज टू फाइट फॉर इक्वालिटी. अब वुमेन मूवमेंट क्यों आए? वुमेन मूवमेंट्स आए कि जो वुमेन्स है वो लड़ सके इक्वालिटी के लिए, रिस्पेक्ट के लिए सोसाइटी के अंदर, अपने राइट्स को रिकॉग्नाइज कराने के लिए एंड जस्टिस के लिए. नेक्स्ट इज गांधी पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन. अब बिकॉज ये पूरा कोर्स जो है गांधी जी पे बेस्ड है, तो हमें गांधी जी का जो कनेक्शन है वो पढ़ना ही पड़ेगा. सो यहाँ पे क्या है कि गांधी जी का पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन. गांधी जी बिलीव करते थे कि वुमेन जो है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से नहीं आती है, ठीक है. यानी कि सोसाइटी के अंदर जो वीकर सेक्शन है उसमें वुमेन्स नहीं है, ऐसा गांधी जी का मानना था. बल्कि वुमेन्स क्या है, नोबल है और पावरफुल फोर्स है हमारी सोसाइटी के. ऑन द अदर हैंड जो मेल है वो वुमेन्स को कैसे ट्रीट करते हैं, वीक. वो समझते हैं कि वुमेन्स क्या है, कमजोर है. नेक्स्ट मेन आइडिया क्या है इसके अंदर. अब गांधी जी कहते थे कि वुमेन्स को एक्टिव पार्टिसिपेट होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, अपने फैसले खुद लेने चाहिए. नेक्स्ट वुमेन इंडिपेंडेंस अचीव कर सकती है तभी जब सारी वुमेन के अंदर यूनिटी हो, सब एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है. एंड वुमेन खुद भी अपनी सेल्फ हेल्प करने की कोशिश करे, ना कि जो है मेल पर डिपेंडेंट रहे या अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहे. नेक्स्ट एजुकेशन एसेंशियल है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो भी सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है आपको, अनपढ़ गवार कह के कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है ना. नेक्स्ट इज वुमेन कुड यूज सत्याग्रह नॉन वायलेंस टू फाइट इनजस्टिस. यानी कि वुमेन भी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस जैसी आइडियोलॉजी को यूज कर सकती है इनजस्टिस से लड़ने के लिए. नेक्स्ट नेचर ऑफ वुमेन मूवमेंट इन इंडिया. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस की, जब देश आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले क्या क्या मूवमेंट्स चल रहे थे. पहला अबॉलिशन ऑफ सती. सती प्रथा सब जानते हैं, जो कि कुप्रथा थी कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसकी जो चिता है उस पे ही जो वुमेन है अपनी जान दे देती थी या सेल्फ इमोलिश कर लेती थी, अपने आप को जला लेती थी, ठीक है. बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है अगर हम सोचे भी तो. और ऐसा होता था, और लोग जो वुमेन नहीं भी चाहती थी ना जलना, उसको भी प्रेशराइज करते थे. नेक्स्ट विडो मैरिज. यानी कि अगर आप विधवा हो गए हो तो उसके बाद आपके पास राइट है कि आप दूसरी शादी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो. नेक्स्ट वुमेन एजुकेशन एंड एंडिंग पर्दा एंड डाउरी. यानी कि जो पर्दा की प्रथा है कि घूंघट में रहो, ठीक है, और डाउरी जैसी चीजों की क्या हो, एंड हो. तो इस टाइप के मूवमेंट पहले चल रहे थे. पोस्ट इंडिपेंडेंस हम देखें, जो हमारा देश आजाद हो गया, तो जेंडर इक्वालिटी के लिए कि जैसे मेल को ट्रीट किया जाता है ऐसे ही फीमेल को ट्रीट किया जाए. इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स के लिए कि भाई वुमेन्स को भी जो है बाहर जाने की अनुमति मिले, ठीक है, वो भी काम कर पाए, वर्क कर पाए. पॉलिटिकल राइट्स, जो पॉलिटिकल वे में जो है उन्हें राइट्स मिले. पॉलिटिकल वे में कैसे, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में सीट्स मिले, ठीक है. वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो एक फीमेल है ना. तो ये दर्शाता है कि इंडिया में वुमेन्स को भी पार्टिसिपेशन मिलता है. नेक्स्ट इज एंडिंग पेट्रियार्की. मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है ये कहीं ना कहीं खत्म ना हो, इन द सेंस कि इक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, ठीक है. मेल्स भी वहां पे रहे, फीमेल्स भी रहे, इक्वल रिस्पेक्ट के साथ, इक्वालिटी के साथ. नेक्स्ट इज बेटर वर्किंग कंडीशन. जो वुमेन्स को बेटर वर्किंग कंडीशन मिले कि जहां पे ऐसा स्पेस बनाया जाए कि और ज्यादा वुमेन जो है मोटिवेट हो कि वो वर्क कर पाए, ठीक है, अपने आप को वो अनसेफ या अनसिक्योर ना समझे. प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लोटेशन. नेक्स्ट अब मेजर कैटेगरीज क्या है. पहली कैटेगरी है
कि राइट्स के लिए मूवमेंट चल रहे थे और वर्क ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल जो भी फीमेल है। नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है मूवमेंट की, वो है वुमेन इंडिपेंडेंस, वुमेन्स की आजादी के लिए। थर्ड है अनइक्वल वेजेस, जिससे हम देखते हैं कि मेल को ज्यादा पे किया जाता है एज कंपेरिजन टू वुमेन्स। तो ये सब चीजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। नेक्स्ट वुमेन अगेंस्ट सोशल इश्यूज जो कि अफेक्ट कर रहे हैं वुमेन्स और चिल्ड्रंस को। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी है जिसमें मूवमेंट चल रहे थे। अब मेजर मूवमेंट हम देख लेते हैं। पहला है चिपको मूवमेंट, जो हमने प्रीवियस यूनिट में भी पढ़ा कि कैसे इनके लीडर कौन थे, सुंदरलाल भगवान एंड गौरा देवी। उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में जो हिमालयन रीजन है वहां पे कमर्शियल कटिंग हो रही थी फॉरेस्ट की। ठीक है, मतलब लकड़ी के यूज के लिए कमर्शियल मतलब सोफे बनाए जाएं, लकड़ी का इंडस्ट्रीज में यूज हो, फर्नीचर के लिए यूज हो, तो उस टाइप की ना कटिंग की जा रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया, उस कटिंग को रोका। ये लोग हक करके खड़े हो गए ट्रीज को, ओके, कि जिससे जो मशीन्स वगैरह है वो कट डाउन ना कर पाए ट्री। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि गवर्नमेंट ने बैन कर दी कमर्शियल फेलिंग, ग्रीन फेलिंग या ट्रीज का काटना उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। नेक्स्ट इसमें मेन चीज जो हाईलाइट हुई वो ये हुई कि यहाँ पे मेजर पार्टिसिपेशन जो था वुमेन्स का था। और वुमेन्स भी कौन, जो वहां पे रह रही हैं लोकल एरिया की रूरल वुमेन्स। ओके, नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि 1985 में हुआ। ये मूवमेंट क्यों क्यों हुआ, तो गवर्नमेंट ने पास कर दिया था कि एक बड़ा सा हम डैम बनाएंगे, जिस प्रोजेक्ट का नाम था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, नर्मदा रिवर के ऊपर। तो उसके आसपास जो लोग रह रहे थे तो उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि भाई लोगों को बोल दिया गया कि आपको उस जगह से डिस्प्लेस किया जाएगा। तो मेधा पाटेकर जो है फ्रंट फुट पे आई और उन्होंने जस्टिस मांगी, डिमांड की गवर्नमेंट से उन लोगों के लिए कि इन लोगों को प्रॉपरली जो है इस जगह से दूसरी स्पेस पे प्रॉपरली शिफ्ट किया जाए। ठीक है, कोई भी इंसान जो है बेघर ना हो। ठीक है, किसी भी इंसान की इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मेंटल कंडीशन जो है ना खराब हो। नेक्स्ट, अब क्या क्या मेथड यूज की गई इसमें, हंगर स्ट्राइक, मार्च, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। एंड ये एक मेजर एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का, जहां पे प्रोटेस्टर्स जो थे वो नॉन वायलेंट, जो वायलेंट नहीं हुए, मतलब नॉन वायलेंट नहीं, जो वायलेंट नहीं हुए, मतलब उन्होंने किसी भी टाइप का की हिंसा नहीं की। नेक्स्ट इज एंटी डाउरी मूवमेंट, जो डाउरी के खिलाफ थे। प्रॉब्लम क्या थी कि सोसाइटी के अंदर डाउरी डेथ बढ़ रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा था, हरासमेंट बढ़ रहा था वुमेन का। तो इसके अगेंस्ट वुमेन ने ग्रुप में इकट्ठा हुई, उन्होंने प्रोटेस्ट किए डाउरी रिलेटेड क्राइम्स के खिलाफ। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या थी इसमें, महिला दक्षता समिति, स्त्री संघर्ष। रिजल्ट क्या है इसका, लोग अवेयर हुए। ठीक है, कि कैसे अगर आपको डाउरी के लिए फोर्स किया जा रहा है तो आप क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हो। ठीक है, कैसे पुलिस को अप्रोच कर सकते हो, कैसे कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट रूल्स भी बने आईपी सेक्शन 498 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट एंटी एरकलिक्वे मूवमेंट, जो अल्कोहलिक एडिक्शन जो मेल में है उसके खिलाफ आवाज उठाई गई इसमें, कि कैसे जब मेल जो है अल्कोहल एडिक्शन हो जाते हैं तो कैसे घर बर्बाद हो रहा है ना, वो अपनी वाइफ को आके पीटते हैं, फैमिली की इनकम खराब हो रही है, कि जितना इंसान कमा रहा है ठीक है उससे ज्यादा तो वो अल्कोहल कंजम्पशन में खत्म कर दे रहा है। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुए थे, दुबुगुंटा विलेज। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम दुबुगुंटा विलेज। और किसने स्टार्ट किया था इसको, मेनली वुमेन्स ने। वुमेन्स ने सबसे पहले पीसफुली प्रोटेस्ट किया। ठीक है, लिक्विड शॉप्स को अपोज किया। नेक्स्ट जो मीडिया है उन्होंने भी बहुत ज्यादा हेल्प की इसकी फुल्ली कवरेज करने में और वुमेन्स को अवेयर बनाने में, कि भाई कैसे वो इकट्ठा हो सकती हैं और अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट खप पंचायत। तो खप पंचायत क्या थी, कि यहाँ पे जो है जो आइडियोलॉजी थी पंच की, है ना, जो पंच होते हैं जो गांव के बड़े होते हैं पंचायत के अंदर, तो जो पंच थे इस पंचायत के अंदर उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ही ज्यादा, हम ये कह सकते हैं वर्स थी, कि वो इंटरकास्ट मैरिजेस गांव के अंदर अलाउड नहीं कर रहे थे, वुमेन्स को फ्रीडम नहीं दे रहे थे, उनकी राइट्स नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो वुमेन्स ने ग्रुप्स बना के प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट ऑनर किलिंग एंड पेट्रियार्कल कंट्रोल। उस गांव में लड़कियों को मारा जा रहा था इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग। अगर मतलब कोई दूसरी कास्ट में मैरिज करना चाहे या अपनी फ्रीडम चाहे, ठीक है, पढ़ना चाहे लिखना चाहे, तो उस चीज को करके मारा जा रहा था, ये बोल के कि ये तो मतलब कहते हैं ना कि ये तो लड़की बिगड़ रही है। ठीक है, तो इस टाइप से तो खप पंचायत के खिलाफ क्या लिए गए कड़े एक तरीके से वुमेन्स ने प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट गुलाबी गैंग। गुलाबी गैंग जो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ एंड इसको मेन लीड कौन कर रही थी, संपत पाल देवी। तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव चीज या इंटरेस्टिंग चीज हमें क्या देखने के लिए मिली, कि वुमेन पिंक यूनिफॉर्म्स पहनती थी। ठीक है, चाहे वो पिंक साड़ी हो या अदर थिंग हो, तो वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होती थी और किस चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, वुमेन वायलेंस, सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस, करप्शन एंड सोशल इनजस्टिस।
नेक्स्ट मूवमेंट है वुमेन मूवमेंट अगेंस्ट आफ्सपा इन मणिपुर। तो मणिपुर में एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत। मतलब इस स्पेशल फोर्स का काम था कि अगर उन्हें मणिपुर में किसी भी पर्सन के ऊपर शक है कि हाँ भाई ये दंगे भड़काने में, ठीक है, या इसका कनेक्शन है कम्युनिटी में, सामुदायिक दंगे बढ़ रहे थे वहां पे, ठीक है, तो अगर सामुदायिक दंगों में इस पर्सन का हाथ है तो इसको क्या हम कर सकते हैं, बिना बिना वारंट के, ठीक है, उसके नाम पे वारंट भी नहीं है तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल जो है पावर दी गई थी आर्मी फोर्सेस को। अब वहां पे क्या हुआ, एक फीमेल का, एक वुमेन का रेप हुआ, ओके, एंड उसके अंदर जो है ऐसा माना गया कि जो ये आर्म फोर्सेस है, ठीक है, इनका कोई पर्सन जो है इन्वॉल्व था। तो वुमेन ने क्या किया, वुमेन्स ने नेक प्रोटेस्ट किया इन फ्रंट ऑफ द असम राइफल हेडक्वार्टर 2004 में, ओके। डिमांड क्या थी इनकी, जस्टिस एंड रिमूवल ऑफ ऑपरेसिव लॉ, यानी इस ये जो लॉ लाया गया है इसको हटा दिया जाए। नेक्स्ट निर्भया मूवमेंट सब जानते हैं, 2012 में मैंने लास्ट वीडियो में बताया, ओके, कि दिल्ली में गैंग रेप हुआ था, ठीक है, और इसका जो प्रोटेस्ट है वो हमें ऑल ओवर द इंडिया देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबने बस एक ही डिमांड की कि वुमेन सेफ्टी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए थ्रू लॉज इन इंडिया। जैसे कि अगर जो रेपिस्ट है वो पकड़ा भी जाता है तो उसको फांसी नहीं दी जाती, है ना। पूरा एक प्रोसेस चलता है सालों का, तब जो कहीं जाके कोर्ट का लास्ट जजमेंट आता है, फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। तो इस टाइप से लॉज बनाए जाए कि स्मूथली और जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट वर्सेस मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे फंडामेंटल राइट एंड मुस्लिम के जो पर्सनल लॉ ऑफ कंडक्ट है उसमें क्लैश हुआ। कैसे क्लैश हुआ, शाह बानो का केस था पहला पहला, ठीक है, कि वहां पे क्या हुआ था, उन्होंने ट्रिपल तलाक के खिलाफ लड़ाई उड़ाई, ओ माय गॉड सॉरी, शाह बानो का केस था जहां पे उन्होंने ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो अपनी आवाज उठाई थी। जो आप एक मूवी है या सीरीज है यामी गौतम की, उसमें भी देख सकते हो, ठीक है, बहुत क्लियरली समझाया गया है। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए काफी। तो हम देखो एक चीज कॉमन है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, आप वुमेन्स का जो है ना, वुमेन्स को हमेशा दबाया जाता है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आया, ट्रिपल तलाक आया, ठीक है, ट्रिपल तलाक आया। इशू कंसर्न इंस्टेंट डिवोर्स प्रैक्टिस। अब इसमें इशू क्या था मेन, कि मुस्लिम्स में क्या होता है ना कि बोल के तलाक हो जाता था। मतलब जितना, मतलब मुझे पता है कि आप 3 बार अगर तलाक 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 कहोगे तो आपका जो मैरिज का कनेक्शन है वो एंड हो जाएगा। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिपल तलाक जो है लॉ लाया गया, जो कि इंडिया में है खाली, ठीक है। वुमेन्स राइट ग्रुप डिमांड इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे वुमेन्स ने क्या डिमांड रखी है अपनी, कि इनकी जो राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए एंड उनको इक्वालिटी मिले और प्रोटेक्शन मिले, कि कोई भी जिससे, अब इससे होगा क्या, अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे तो इससे जो मेल है, ठीक है, वो इतनी जल्दी इंस्टेंटली कि भाई एक 3 वर्ड बोले और आपका जो प्रॉपर जो मैरिज है, ठीक है, वो एंड हो जाएगी। तो ये इस टाइप की चीजें ना हो, ठीक है, रिड्यूस हो तलाक, तो इसलिए, और वुमेन्स की जो कंडीशन है वो भी बेटर हो, तो इसलिए जो है ये लॉ लाया गया ट्रिपल तलाक। एंड मूवमेंट में कंक्लूजन क्या आता है, कि वुमेन मूवमेंट इन इंडिया रिप्रेजेंट स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, इंस्पायर्ड बाय गांधी आइडिया ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। मतलब हमने जितने भी वुमेन मूवमेंट पढ़े, सब में हमने क्या देखा, कि कोई भी वायलेंट मूवमेंट नहीं है, सब नॉन वायलेंस पीसफुली जो है सभी वुमेन्स ने अपनी बात रखी है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर दिस पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।